अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, होपफुली पीपल आर डूइंग गुड। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि हमारी PMA 153 लॉन्ग कोर्स की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट है। ठीक है, तो सॉरी, हाँ, तो हमारी PMA 153 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट है, जिसमें हम वर्बल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारी कैटेगरी नंबर 11 है, मतलब 10 कैटेगरीज़ जो कि वर्बल की आती हैं, जो तो वो हमने कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी तो आपको 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज वो कैटेगरीज मिल जाएंगी, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज जो सीरीज़ का नाम है वो है परसेंटेज। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा था इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 90% ऑफ 90 है, सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर ये पहले मैंने समझाया हुआ है, बट दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर एक तरफ एक साइड पर भी एक ज़ीरो हो, दूसरी साइड पर भी एक ज़ीरो हो, तो सिंपली आपस में आपने इसको काट देना है, बाकी को मल्टीप्लाई कर देना है। 9 9 ज़ार 81। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड ये है कि अगर ऐसे हो कि 900 ऑफ 9 इज़, ठीक है, ये आता नहीं है बट फिर भी आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो अब क्या होगा, देखें, अब एक तरफ दो ज़ीरो हैं तो एक तरफ कोई ज़ीरो नहीं है, तो इन दो ज़ीरो को आपस में काट दें। ठीक है, ऐसे बाकी को मल्टीप्लाई कर दें, 81 इसका आंसर आता है। ठीक है, दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड ये है कि हमारे पास अगर ऐसे आ जाए 90% ऑफ 9 इज़, अब क्या होगा, 1% ज़ीरो है, दूसरी परसेंट ज़ीरो नहीं है। पहले तो हमारे पास ऐसा था कि हम काट देते थे दो ज़ीरो हों, अब एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो नहीं है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, 9 को 9 के साथ 81। ठीक है, और आपने देखा है कि एक के साथ ज़ीरो है, दूसरे के साथ नहीं है। तो जो आपने मल्टीप्लाई किया ना, 9 9 ज़ार 81, इसके दरमियान आपने सिर्फ पॉइंट लगा देना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक तरफ ज़ीरो हो, दूसरी तरफ ज़ीरो ना हो, नंबर को मल्टीप्लाई करके दरमियान में पॉइंट लगा देते हैं। अच्छा, अब हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आते भी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका 101% आएगा, 101%, 100 नहीं, 101। अच्छा, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। सबसे पहला मेथड तो हमारे पास ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि परसेंटेज आप अपनी कैसे निकालते हैं, परसेंटेज मार्क्स की ऑब्टेन। चले, यहाँ पर मैं बता देता हूँ ना। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स, मतलब कि हमारे पास 500 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 360 आर बॉयज़, जिनमें हमारे पास 360 जो हैं वो बॉयज़ हैं। ठीक है, दो बातें हमें पता चल गई, टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं, 360 बॉयज़ हैं। तो बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स विल बी, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या होगी। तो सबसे पहली बात आपने ये देखनी है कि हमें तो पहली चीज़ तो पता ही नहीं है कि गर्ल्स हैं कितनी, बट हमें ये पता है कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 500। हमें ये भी पता है कि बॉयज़ कितने हैं। तो सिंपली आप क्या करें कि 360 को माइनस कर दें 500 में, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 240 ना, 240 ना, सॉरी, 140। ठीक है, 140। अब हमें ये पता चल गया कि गर्ल्स हमारे पास कितनी हैं, 140। अब हमें गर्ल्स की तादाद पता चल गई है। अब हम इजीली जो है परसेंटेज इसकी निकाल सकते हैं। ये तो एक काम हुआ है कि हमें गर्ल्स की मतलब तादाद पता चली है। पहले तो हमने इसकी मतलब स्ट्रेंथ फाइंड की है, मतलब तादाद। अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो इसके दो मेथड हैं। सबसे पहला मेथड ये होता है कि
जो हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स होता है। ऑब्टेन मतलब जब आप अपने मार्क्स के भी मतलब परसेंटेज निकालते हैं तो उसके भी आपके जितने मार्क्स आए होते हैं आप वो लिखते हो। तो हमारे पास 140 है तो हम 140 लिखेंगे। ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय हमेशा 100 होता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल हमारे पास कितने हैं 500। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी होपफुली। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 2 ज़ीरो इधर से गए, 2 ज़ीरो इधर से गए, ठीक है। आ गया 140। हमारे पास अब क्या रह गया, देखें 140 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब हमारे पास 140 ही आता है, डिवाइडेड बाय 5 जो हमारे पास ये वाला रहता था। अब सिंपली आप इसे डिवाइड कर दें 5 के टेबल के साथ, 5 माइनस 5, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 टू ज़ार 10, तो 4 हमारे पास यहाँ पर बच गया। तो ये 88 28, तो हमारे पास ये 28% हमारे पास निकल आई है। ये पहला मेथड था। होपफुली आपको ये समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो एक मरतबा फिर आप देख सकते हैं कि हमने कैसे निकाला। अब सेकंड मेथड पर जाएं तो सेकंड मेथड इस तरह के, हमने क्या करना है कि टोटल स्टूडेंट्स लिखने हैं। 500 इज इक्वल टू 100%, मतलब ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे पास परसेंटेज है। तो देखें 2 ज़ीरो गए, 2 ज़ीरो गए। अब हमारे पास हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हों ना तो हमारे पास 1% बन गया, क्योंकि 2 ज़ीरो से गए। 5 बंदे हों तो कितनी परसेंटेज बन रही है, 1%। तो हमारे पास गर्ल्स कितनी थी, 140। तो आपने डायरेक्ट 5 को हमने मतलब 140 की परसेंटेज फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास 5 अगर गर्ल्स हों, 5 मतलब स्टूडेंट्स हों तो 1% बन रही है। सिंपली आप 140 5 को मल्टीप्लाई करें 140 पर, कितनी बार आ रहा है, तो ये सिंपली 28 बार आ रहा है। तो हमारे पास 28 इसका परसेंटेज आ जाएगी। दोनों मेथड से आपको मैंने समझाया, जो आपको इजी लगे आप इम्प्लीमेंट मतलब कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें 28 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह के, हमारे पास देयर आर 30 पैसेंजर्स, हमारे पास टोटल हमेशा दिया होता है 30 पैसेंजर हैं, जिनमें इन अ बस 2/3 ऑफ देम आर मैन, देन द परसेंटेज ऑफ वीमेन इज़। वही बात आ गई, सबसे पहले हमने वीमेन की जो है तादाद फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। तो टोटल हमने लिखा 30 मल्टीप्लाई बाय ये 2/3 आप करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 माइनस 3, 3 10 ज़ार 30, 10 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ 20, 20 मैन है, ठीक है। क्या है, मैन। ये देखें यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 2/10 आर मैन। इनमें जो हमारे पास 2/3 मैन थे, परसेंटेज ऑफ वीमेन इस, अगर 20 हमारे पास मैन आ गए तो हमारे पास 10 जो हैं, टोटल 30 थे, 20 मैन आ गए तो 10 हमारे पास बाची हैं, ठीक है। हमने कैसे फीमेल्स मतलब वीमेंस की तादाद निकाली है, मैं आपको एक मतलब फिर बता देता हूँ। ये देखें टोटल हमारे पास थे 30, तो उसने बोला है कि देयर आर 30 पैसेंजर इन अ बस, ठीक है। 2/3 ऑफ देम आर मैन, कि उनमें से जो 2/3 हैं वो मैन हैं। 2/3 हमने 30 के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि हमें फीमेल्स की तादाद पता चल जाए। तो हमने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 3, 3 10 ज़ार 30। तो हमने 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20। हमें ये पता चल गया कि 20 जो हमारे पास हैं वो मैन हैं, और टोटल हमारे पास 30 हैं, तो जो बची हैं बाकी इस रिमेनिंग वो सारी वीमेन होंगी। तो वीमेन कितनी होगी, 10। अब हमें 10 की परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। दोनों मेथड से मैंने आपको समझाऊंगा। पहला मेथड हमारे पास 10 वीमेन है, ठीक है। पहला मेथड हमारे पास क्या है जी, ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब जितनी गर्ल्स की फाइंड करनी है। ऑब्टेन हमारे पास 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय हमेशा 100 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितने हैं 30, तो 30 लिखें। अब देखें एक ज़ीरो इधर से काटें, एक ज़ीरो इधर से काटें, ठीक है।
10 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ 100 डिवाइड बाय 3, ये हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्रॉस इसको डिवाइड करना है। देखें 3 1 इज़ 3, 100 के साथ करना है तो 199 मतलब 10 के साथ पहले करें तो मतलब 3 आ गया, बट फिर यहाँ पर 10 बच जाता है, तो 10 के साथ करें तो पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 33 नहीं 3 इसका क्या आ रहा है 3 पॉइंट आई थिंक 33.3, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, 33 है जी, 33। ठीक है, 33 ऐसे हमारे पास आया कि देखिए हमारे पास, रुके मैं आपको ये दोबारा बता देता हूँ। पहला मेथड तो मैंने आपको बता दिया, बस में आगे मिस्टेक होगी इसी में से। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि टोटल हमने किया 30, हमारे पास पैसेंजर्स हैं जो कि हमने 100 पर, हमारे पास 100% है, तो हमने ज़ीरो को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर काट दिया। मतलब अगर हमारे पास 3 पैसेंजर हैं तो वो 10% बनाएंगे, तो हमारे पास फीमेल्स वीमेंस कितनी थी 10, मतलब 3 अगर फीमेल्स हों तो 10% बन रही है। तो अगर 6 हों, मैंने डबल किया ये परसेंट, तो इसे भी आप डबल करें तो 20 बन गया। 6 फीमेल्स हैं तो 20%। अब हम फिर डबल कर देते हैं, 9 पे आ जाएं, तो आगे आप इसे भी इंक्रीज़ करें, 30 होगी, 30%। बट हमारे पास 1% बच गई है, क्योंकि उसने 10 का बोला हुआ है, 9 फीमेल्स का, हमारे पास 30% बच रहा है, तो हमारे पास 1 बच रहा है, तो ये हमारे पास 33.33 आ जाएगा। सिंपली डिवाइड आप करें ना, इस वक्त 3 को, मतलब एक रह गया, तो आप 3 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 33.33, ये हमारे पास सिंपली ये आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये भी सिंपली इस तरह ही है, बट वो ये प्रॉफिट क्या है ये मैं बता देता हूँ। ये एक ही तरीके से होगा कि सिंपली अली बॉट ए पेन, अली ने एक पेन ख़रीदा जो कि 30 रुपये में, और सोल्ड किया मतलब बेचा 40 में, तो बताएं प्रॉफिट कितनी परसेंटेज से हुई होगी। तो टोटल हमने लिखना है, टोटल हमारे पास 40 रुपये हैं। ठीक है, तो इज़ इक्वल टू मतलब 40 रुपीज़ आगे 100% पर के इक्वल होंगे। ठीक है, तो एक ज़ीरो इधर से काटें, एक ज़ीरो इधर से, मतलब अगर 4 पेन हों तो हमारे पास 10% बन रही है, तो हमने कितनी परसेंटेज का लगानी है, 10 10 10 रुपये का। ठीक है, क्योंकि देखें अली अली ने पेन लिया 30 रुपये का और इसने बेचा 40 का, तो प्रॉफिट हमारे पास 10 रुपये का हमने परसेंटेज इसकी मतलब पता करवानी है। ठीक है, तो इससे हमारे पास फिर हमने नीचे ये मेथोडोलॉजी हमने यूज़ की कि 40 मतलब टोटल, जैसे 40 इज़ इक्वल टू 100% की इक्वल हमेशा होती है, मतलब टोटल। तो एक ज़ीरो इधर से काटा, एक ज़ीरो इधर से, मतलब 4 पेन जो हैं वो 10 रुपये के होंगे, हमने 10 का पता करवाना है, तो यहाँ पर हम डबल करेंगे 8, तो यहाँ पर हो जाएगी 20। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास जो है इसका भी आंसर 33.33 आएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आई होगी, ये डिवाइड आप खुद भी कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है कि देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, 30 पैसेंजर हैं बस में, 2/3 ऑफ देम आर मैन, देन द नंबर्स ऑफ वुमेन्स आर, बाकियों में परसेंटेज पूछी हुई थी तो इसमें नंबर्स बताने हैं कि वुमेन्स कितनी हैं। तो सिंपली देखिए हमारे पास टोटल 30 पैसेंजर्स हैं, जिसमें 2/3 मैन हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 माइनस 3, 3 10 30, तो 32 20, मतलब 20 मैन आ गए, तो बाकी 10 वीमेंस आ गई, तो इसका आंसर 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है
कि इन अ क्लासरूम ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट देन द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स विल बी। टोटल कितने हैं? 1500, ठीक है, जिसमें 1200 प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसने बोला कि एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज बताएं। सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि 300 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो हम 300 स्टूडेंट्स की एब्सेंट परसेंटेज फाइंड करनी है। कितना की? 300। हमारे पास 300 ऑब्टेन आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, डिवाइड करें टोटल के साथ, टोटल 1500, ठीक है, ये आ गया। तो ये 2 ज़ीरो इधर से गए, ठीक है। ये 300 वन इज़ 300 ही होता है, ठीक है। मतलब हमारे पास ये रह गया 300 डिवाइड बाय 15। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, देखें 15 वन इज़ 15, 15 टू ज़ा 30, तो ये ज़ीरो ऐसे ही आ जाएगा। मतलब 20% हमारे पास सिंपली आ जाएगी, 20%। बहुत आसान तरीके से मैंने किया है। ये ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल। दूसरे मेथड से अगर किया जाए तो ये कुछ इस तरह होगा। टोटल लिखें 1500 इज इक्वल टू 100%। 2 ज़ीरो इधर से गए, 2 इधर से, मतलब कि 15 स्टूडेंट्स हों तो हमारे पास 1% बन रही है। तो हमने 300 की पता करवानी है जो एबसेंट हैं, ठीक है। तो 15 को आपने अब मल्टीप्लाई करना है 300 तक, तो ये 20 बनता है। देखें डिवाइड कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो 15 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करना, तो 300 बनता है, तो हमारे पास 20 आ जाएगी परसेंटेज। क्योंकि 15 वन है ना, तो 15 को 20 के साथ करें तो यहाँ पर भी 20 आ जाएगा। दोनों मैथड से मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझाए हैं। होपफुली आपको ये अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। चल लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये 20 क्या है कि 500 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट देयर 34 प्रेजेंट, परसेंटेज ऑफ एब्सेंट विल बी। देखें 500 टोटल आ गए, 340 प्रेजेंट हैं, तो कितने हमारे पास बच के 160। 160 की हमने परसेंटेज निकालनी है। तो फर्स्ट मेथड पहले यूज़ करते हैं, 160 की निकालनी है, ठीक है। तो ऑब्टेन कितने हैं? 160 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल 500। 2 ज़ीरो गए इधर से, ठीक है। 160 मल्टीप्लाई बाय 160, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 160 डिवाइड बाय 5। तो आपने डिवाइड कर देना है, 5 वन इज़ 5, 5 थ्री ज़ार 15, तो ये 10 इधर आ गया, तो 2, तो इसका आंसर 32% आ गया। 2-3 सेकंड आपकी प्रैक्टिस लेगा, बाकी आपको समझ आ जाएगी। दूसरा मेथड अगर हम अपनाएं तो टोटल हमारे पास 500 स्टूडेंट्स हैं, तो इज़ इक्वल टू 100 के परसेंटेज के होंगे, ठीक है। 2 ज़ीरो इधर से कि 2 इधर से, मतलब 5 स्टूडेंट्स हों तो हमारे पास 1% बन रही है। तो हमने 160 स्टूडेंट्स की परसेंटेज का पता करवाना है, तो आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 160 पर, तो ये आ जाता है 3, तो 1 2 32 ही आता है। 5 को मल्टीप्लाई करें 16 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाती है 32%। तो हमारे पास सिंपली ये आंसर आ गया। होपफुली इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, बहुत ही ज़्यादा, देखें 32 आ गया। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको, बस आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे डेली ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो।